इफ्तिखार साहब, ये जो बात है कि पीटीआई मूवमेंट नहीं बना सकी और आज आफरीदी साहब को ऐसी बातें करें कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, क्या नाअहली इनकी ज़्यादा यानी पीटीआई की या हुकूमत बहुत तगड़ी और वो कहते नहीं हमें ये जबर का निज़ाम है, इसमें हिलने नहीं देता? जबर का निज़ाम ये है ना कि गिरफ्तारियाँ होती हैं, कॉल इनके लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, डंडे सोटी भी पड़ते हैं। ठीक है, सही मान लेता हूँ। नहीं, अगर सर ये अच्छी सड़कें बनाएं, अच्छी गलियाँ बनाएं, अच्छे स्कूल बनाएं, अच्छे हॉस्पिटल बनाएं, और मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि जितना बड़ा चांस इस सूबे के पास है ना इसको टूरिज़्म का हब बनाने का इस इलाके में, किसी भी सूबे के पास नहीं है। तो क्या इन्होंने ऐसे इक़दाम जब किए या करने की कोशिश की तो अगवा कर लिए गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको जेलों में भेज दिया गया, क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये अपना झील सैफुल मलूक की सड़क बना रहे थे, इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि ये मऊढन को इम्प्रूव कर रहे थे, क्या इनके घरों पे छापे इसलिए मारे गए कि मानशेरे के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने मकामात हैं सियाई उनको बेहतर कर रहे थे, क्या इसलिए इनके घरों पर छापे मारे गए और गिरफ्तारियाँ की गई कि ये जो गलियात का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसमें बेहतरी ला रहे थे, क्या इसलिए इनके ऊपर छापे मारे गए कि ये पेशावर शहर के गिर्द जो पहाड़ हैं उन पे नई प्लांटेशन करवा रहे थे? ऐसी बातें ना करें। मैं बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम खा किसी भी हुकूमत के हों उसकी हमायत नहीं कर सकता, लेकिन सवाल इनसे ये है कि इसका क्या जवाब देंगे? 14 साल से कोई उनसी ऐसी चीज़ इस सूबे में हुई जो दूसरे सूबों में नहीं हो सकी। एक सूबा और भी है, उस सूबे से कंपैरिजन करते कि ये देखें वो काम वो नहीं कर सके, हमने कर दिया। मैं ये बात कहता हूँ, मेरा सवाल इनसे यही है। और फिर मैं जब ये खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के 80% लोग इनके साथ हैं, फिर पावर भी इनके पास वैसे आपस की बात है इफ्तिखार साहब। अभी मैं कुछ दिन पहले मियां नवाज शरीफ साहब, आपको पता है काफ़ी बड़े अरसे बाद वो उनकी कुछ स्टेटमेंट आती है वीडियो पे, उन्होंने कहा जी ये सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ इतने साल से इनकी हुकूमत है, कौन सा काम वहाँ पर हो रहा है? तो यानी कि वो ये इसीलिए कह रहे हैं ना कि उनकी हुकूमत का या उनकी साहबजादी का जहाँ वो वज़ीर आला हैं उस सूबे में बहुत काम हो रहा है, और वो कहते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये चीज़ तो मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली वो कहते हैं हमारा सेलिंग पॉइंट है ये। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि उन पर दबाव है और गिरफ्तारियाँ होती हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। किसी को घर से, बट आप जो बात करें कि परफॉर्मेंस करने से तो आपको कोई नहीं रोकता। यस, हाँ, और वो परफॉर्मेंस करने के मौके भी हैं, पैसा भी है, फंड भी हैं। उनके जो फंड वो डिमांड कर रहे हैं बिजली वाले, मैं उनकी सपोर्ट करता हूँ कि हाँ अगर वफाक ने उनको बिजली के को पैसे देने तो दे, जो वफाक में शामिल किया गया फाटा का इलाका जो कमिटमेंट की गई वो पूरी करे। अगर वो पूरी नहीं करते तो उसमें बात करें, हमारे साथ आके हमें कन्विंस करें, हमें एजुकेट करें ताकि हम इस मामले में उनकी मदद करें। लेकिन इस किस्म का बयान जारी करने के मेरी समझ से बाहर है कि जी हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, हम तो बात भी नहीं कर सकते हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। मैं इसको नहीं मानता, बिल्कुल मैं इसको नहीं मानता। काम करने से कोई किसी को नहीं, लेकिन मूवमेंट की बात जो काजी साहब ने की वो तो बात की थी कि मूवमेंट अगर ये नहीं चला सके तो ये इनकी नाअहली है, हुकूमत की उसमें कारीगरी कोई नहीं है। बिल्कुल मैं काजी से इत्तफाक करता हूँ, मैं काजी से इत्तफाक करता हूँ। उसकी तमाम इनकलाबी गुफ्तगू जो उसने अभी तक फरमाई है मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, तमाम से। चीनी के मामले में भी मैं उससे इत्तफाक करता हूँ, मैं IPP के मामले में भी उससे इत्तफाक करता हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है मेरे दोस्त कि ये जो गुफ्तगू है, एक आदमी इतना दयानतदार नौजवान यंग लड़का जो वहाँ की स्टूडेंट फेडरेशन का सरबराह रहा, उसको ताकत भी अल्लाह ने दी है, तो मगरमच्छों का नाम बता दे और हलक से निकलवाने वालों का नाम बता दे, एक लिस्ट छपवा दे, अल्लाह खैर सला। अच्छा, ये बात काजी साहब कम से कम जो इस वक्त हुकूमतों का एक मवाजना सही है ना, वो कहते हैं कि यहाँ पंजाब के अंदर तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक कंपैरिजन किया कि भाई ये सूबा है, यहाँ 2013 से एक हुकूमत है और अभी तक चली आ रही है, वहाँ कौन से अवाम के लिए क्या किया है उन्होंने, वेरएज उनके लिए शोकेस करने के लिए पंजाब के अंदर उनका सूबा है, यानी कि उनकी जहाँ उनकी साहबजादी की अब हुकूमत है, पहले उनकी भाई की हुकूमत थी, कुछ अर्सा उनके भाई भी वज़ीर आला रहे 3 दफ़ा, वो उस बात को शोकेस। मैं एक बात काजी साहब से पहले, जी काजी आप भी देखते हो कि दरियाओं को क्रॉस करने के लिए एक तार है और तार पे लोग ट्रॉली के साथ जाते हैं, जनाजे भी ले जाते हैं, शादियाँ भी ले जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो क्या 14 साल में उन मुकामात की निशानदेही करके वहाँ पे कोई बेहतरी के इम्कानात लाए जा सकते थे
या नहीं लाए जा सकते थे, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। जी काजी साहब, योर कॉल सर। देखिए, बात यह है कि कोई जो केपीके है ये स्विट्जरलैंड में नहीं है, एक ही ठेकेदारी निज़ाम के तहत है। और ये बात मैं पहले इफ्तिखार साहब की एंडोर्स कर दूं कि इनके साथ ज्यादती भी हुई है, वो काजी फायज ईसा ने भी की है, उसको हम एंडोर्स नहीं करते जिस तरह ये एंडोर्स नहीं करते। अब आ जाते हैं सिस्टम पे। भाई सिस्टम तो वही है, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब 81 से बैठे हुए हैं और $130 बिलियन का कर्जा मैंने लादा है। आज ये कहता है दुबई ने पैसे मांग लेने, चलो सऊदी अरब को मांग लेने। हु क्रिएटेड दिस इकोनॉमिक सिचुएशन फॉर अस? हु रिमेन्ड एट द हेम ऑफ अफेयर्स? ज़ियाउल हक के साथ से शुरू हुए हैं ये 3 साल। ये ठीक है 14 साल इनकी हुकूमत रही यहाँ, और वैसे 3.5 साल इनकी वहाँ रही, और ये इतने ही नालायक लोग थे इनके साथ जो इतने थे, यानी हफीज शेख को इन्होंने भी अपना वजीर खजाना रख लिया। यानी हद ये है। तो मैं देखें, हम डिस्टिंक्शन ना करें। बात ये है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है, जो ज़राए पैदावार पर काबिज है, दे हैव एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। एक ऐसा मुल्क जिसमें 5 मौसम है, दुनिया का खूबसूरत तरीन लैंडस्केप है, सहरा है, दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ियां हैं, जमीन लदी हुई है मादनियात से और फराडियों और धोखेबाजों और तुम्हें ठेकेदारी से और किक बैकों से फुर्सत नहीं मिली। इस मुल्क को आज कहाँ लेके आ गए हो हम एक, यानी आप अगर अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे निकालें तो इस मुल्क ये इतना मिनरल रिच मुल्क है कि नाम रहे अल्लाह का, इंडस्ट्रियलिस्ट है और नाड़े और जो है बनियाने बनाने वालों। मुझे बताओ, यानी अब इंडिया जो है वो जैगवार जो है, और इंडिया में सुने 3 रुपए का यूनिट दे रहा है। वो 3 रुपए का यूनिट अगर पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट में तो 8-9 रुपए का है, और यहाँ आके हमारा जो वजीर पर पानी और बिजली है हमें डांट रहे होते हैं, आंखों से शोले निकल रहे। रोज कोई दिन गुजरता है कि जब ये रूलिंग अशराफिया अवाम के लिविंग स्टैंडर्ड्स पर हमला नहीं करती, और फिर हमें कहते हैं तुम जाए लो, असी बड़े पढ़े लिखे हैं। तो ये है काजी साहब, अगर जान की ईमान पाऊँ तो क्योंकि बात हम सुहेल अफरीदी के खिताब के हवाले से कर रहे हैं, तो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का। उस अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में जिन ज़ेरे ज़मीन ज़खायर का तस्करा किया गया है, उसकी सबसे ज़्यादा भारी जो नंबर्स हैं, इधर दे आर इन KPK और इन बलूचिस्तान। तो KPK में तो एक अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, ईमानदार लोगों की, सर वो प्लीज लेट मी, फेडरल सब्जेक्ट है। अच्छा, वो फेडरल सब्जेक्ट है, तो उसको जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट पे जो ठेके चल रहे हैं, जो इसका वहाँ पे मिनरल का डेवलपमेंट का अदारा है सूबाई, वो किसके कहने पे चल रहा है? उसने ठेके किसको दिए हैं, कैसे दिए गए हैं? देखिए, बात करें हम सुहेल अफरीदी के खिताब के फरोशान वतन हर जगह है। बड़ा ठीक है, फिर तो फिर सही है। वो बात काजी साहब ने, खैर वो हम उसको हम कंक्लूड हमें करना पड़ेगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सईद काजी साहब का और जनाब साहब का। मेरे ख्याल में जो कंसेंसस अचीव होता है वो ये कि जैसे काजी साहब ने कहा ना, सारे एक को जाए,